सो बेसिकली हम इस वीडियो में करने क्या वाले हैं, इस वीडियो में या फिर आज के सेशन में हम लोग करने वाले निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस, प्लस मैं आपको देने वाला हूँ मैजिक लेवल। यानी कि जैसे कि हमें हमेशा बात करता हूँ कि मैजिक लेवल है ना। और मैक्सिमम लोग जो है शायद आप लोग नहीं जानते होंगे कि कौन से लेवल की मैं बात करता हूँ, बिकॉज जो यूट्यूब पे सब्सक्राइबर है वो जानते हैं, बट आप में से मैक्सिमम लोग नहीं जानते हैं। तो डेफिनेटली आप भी उन लेवल्स की पावर को देख लोगे नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो वो लेवल मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ, बेसिकली सपोर्ट लेवल भी और रेजिस्टेंस लेवल भी। इसके अलावा हम लोग FIA DI डेटा चेक करने वाले हैं। देन हम लोग कोशिश करेंगे कि मंडे के लिए हम कुछ स्टॉक भी पिक कर सकें, ठीक है। तो ये वीडियो या फिर ये जो सेशन है ये एक डिटेल सेशन होने वाला है, नॉर्मल बैंक निफ्टी निफ्टी का एनालिसिस या प्रेडिक्शन नहीं है, अगेन मैं बता दूं, ठीक है। अगर आपको बीच में कोई भी डाउट आएगा तो आप कमेंट मेरे को चैट में पूछ लीजिएगा, तो मैं रुक जाऊंगा, या फिर आप हैंड रेज कर सकते हो तो मैं आपका क्वेश्चन ले लूंगा, ठीक है। क्लियर है? ओके। सो सबसे पहले गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं FIA DI डेटा से, ठीक है, कि FIA DI डेटा क्या कह रहा है मेरे को। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरे पास 30 नवंबर का डेटा है, 1 दिसंबर का है और 2 दिसंबर का है, ठीक है। तो तीनों दिन का हम कंपैरिजन करके डिटेल लेना चाहेंगे बेसिकली कि FIA DI डेटा, बेसिकली FIA क्या कर रहे हैं, DIA क्या कर रहे हैं, क्लाइंट क्या कर रहे हैं, और मार्केट का व्यू किस साइड का लग रहा है। मतलब FIA को क्या लग रहा है, क्लाइंट को लग रहा है क्या लग रहा है, और मतलब बाकी लोगों को क्या लग रहा है। तो अगर आप देखोगे ये 30 नंबर है, ये 1 दिसंबर, ये 2 दिसंबर, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे क्लाइंट यानी कि हम लोग हैं, DI यानी कि LIC वगैरह या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, FII जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और प्रो ट्रेडर प्रॉपर्टी ट्रेडर जो भी होते हैं, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा सिंपल रखने की कोशिश करेंगे। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स फ्यूचर की। इंडेक्स फ्यूचर की बात करते हैं कि इंडेक्स फ्यूचर में अगर हम लोग तीनों डेटा को कंपेयर करते हैं तो हमें सबसे पहले FII को देखना है। यहाँ पर हम FII को देखेंगे, आप देखिएगा FII के पास अगर आप देखोगे तो 30 नवंबर को कितनी क्वांटिटी थी इंडेक्स फ्यूचर की, लगभग 1,02,664 क्वांटिटी थी इंडेक्स फ्यूचर की। किस साइड में थी? लॉन्ग साइड में थी, याद रखिएगा, बुलिश थे वो लोग। किस डेट को? 30 नवंबर को। और 1 दिसंबर को क्या हुआ? 1 दिसंबर को अगर आप देखोगे तो उन्होंने अपनी पोजीशन को थोड़ा सा कम कर लिया, यानी कि उनके पास सिर्फ 96,000 क्वांटिटी रह गई, जो कि पहले 1,02,000 थी, ठीक है। उसके बाद अगर आप लास्ट डे देखोगे यानी कि फ्राइडे को अगर आप देखोगे तो उनकी क्वांटिटी क्या बची एट द एंड? उनके पास सिर्फ 55,000 क्वांटिटी रह गई, यानी कि जितनी क्वांटिटी उनके पास 2 दिन पहले थी उसका सिर्फ आधा क्वांटिटी बचा। यानी कि उन्होंने क्या किया, पहले जो उन्होंने लॉन्ग क्रिएट किए हुए थे, है ना, वो उन्होंने अनवाइंड कर दिए, लॉन्ग अनवाइंड कर दी। यानी कि कहीं ना कहीं उनको शायद थोड़ा सा डर है, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा करेक्शन कर सकता है, या फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर सकता है, इस वजह से, ठीक है। जो कि हमें दिख रहा है इंडेक्स फ्यूचर डेटा में। ये हमें समझ में आ गया कि FII जो है वो पिछले 3 दिन में थोड़ा सा बेरिश हुए हैं। मैं चार्ट में भी समझा दूंगा, थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और अगर हम लोग क्लाइंट की बात करें, जो कि हम लोग होते हैं, रिटेल ट्रेडर होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो 3 दिन पहले जो थे वो बेरिश थे, अच्छी खासी बेरिश पोजीशंस बना के बैठे थे। लगभग अगर आप देखो तो 24,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर के शॉर्ट किए हुए थे, ठीक है। 2 दिन पहले उन्होंने क्या किया, शॉर्ट को कवर कर लिया, यानी कि सिर्फ 20,000 क्वांटिटी रहेगी, 4,000 क्वांटिटी जो है वो उन्होंने कवर कर ली। उसके बाद अगर आप 2 दिसंबर देखोगे तो उनको पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने 11,000 क्वांटिटी जो है वो लॉन्ग बिल्डअप कर लिया इंडेक्स फ्यूचर में। मतलब जो 20,000 शॉर्ट क्वांटिटी थी वो तो कवर की साथ में 11,000 और क्वांटिटी खड़ी कर ली। यानी कि वो लोग बुलिश हो गए, वो लोग कह रहे हैं कि मंडे को ऊपर जाएगा मार्केट। FII क्या कह रहे हैं, FII जो लोग 30 नवंबर को कह रहे थे कि मार्केट ऊपर जाएगा, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, अब थोड़ा सा डर जाओ, अब थोड़ा करेक्शन हो सकता है, तो मार्केट नीचे ना आ जाए, थोड़ा सा कम कर लो पोजीशन। लेकिन क्लाइंट क्या कह रहा है, क्लाइंट कह रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। आपको समझ में आ रहा है कि FII के विपरीत ही चल रहा है क्लाइंट, यानी कि हम लोग का सोच जो है वो FII के विरुद्ध चल रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम लोग जो सोच रहे हैं FII उसका उल्टा सोच रहा है, जो हमें इंडेक्स फ्यूचर में समझ में आ रहा है, ठीक है। आई होप आप लोग मेरे साथ होंगे, ठीक है। अगर हम लोग इंडेक्स कॉल की बात करें, जो कि यहाँ पर डेटा, यहाँ पर भी हम लोग FII और क्लाइंट को देख रहे हैं, डिटेल में नहीं जाऊंगा अगेन, सिर्फ हम लोग कंपेरिजन करेंगे। अगर हम लोग FII का डेटा देखें तो 3 दिन पहले यानी कि 30 नवंबर को FII के पास अगर आप देखोगे 2,70,000 क्वांटिटी थी बाइंग की, मतलब कि आप कह सकते हो बुलिश थे वो लोग 2,70,000 क्वांटिटी के साथ। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी बुलिशनेस को कम किया, 1,97,000 क्वांटिटी सिर्फ रह गई। और अगर लास्ट डे देखोगे तो उनके पास सिर्फ 1,24,000 क्वांटिटी कॉल साइड में, बुलिश साइड में पड़ी है। यानी कि यहां पर भी ये दिख रहा है कि उन्होंने जो लॉन्ग क्रिएट किए हुए थे उनको अनवाइंड किया थोड़ा सा, समझ रहे हो ना गाइस, लॉन्ग को अनवाइंड किया। यानी कि जो हम लोग सोच रहे हैं ना, मतलब जस्ट वेट करेगा, मैं इनको एडमिट कर लूं,
ठीक है, जो हम लोग सोच रहे हैं, मतलब जो रिटेल ट्रेडर सोच रहे हैं, अगर आप यहाँ पर देखोगे रिटेल ट्रेडर के पास 3 दिन पहले उन्होंने कॉल को शॉर्ट किया हुआ था, यानी कि वो लोग नेगेटिव थे। कितनी कॉल के साथ? लगभग 2,58,000 क्वांटिटी के साथ। उसके बाद अगर 2 दिन पहले देखोगे तो उन्होंने जो शॉर्ट क्रिएट किए हुए थे उनको कवर कर लिया और सिर्फ 1,49,000 क्वांटिटी रहने दी। ठीक है, यानी कि वो लोग डर गए कि नहीं जी अब मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, और फ्राइडे को क्या हुआ? फ्राइडे को वो लोग कॉल साइड में बुलिश हो गए, यानी कि इंडेक्स में भी बुलिश और कॉल साइड में भी बुलिश। कौन? क्लाइंट लोग, यानी कि हम जैसे लोग। ठीक है, कितनी क्वांटिटी के साथ? 10,580 क्वांटिटी के साथ। और वहीं एफआईआई क्या कर रहे हैं? एफआईआई अपनी बुलिशनेस को कम कर रहे हैं, बेरिश नहीं हुए हैं लेकिन बुलिशनेस को कम कर रहे हैं, यानी कि उनको लग रहा है कि अगेन मार्केट कंसोलिडेशन कर सकता है या फिर थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है। ठीक है, अभी हमें कॉल डेटा में और फ्यूचर डेटा में देख के ये समझ में आ रहा है। अभी पुट डेटा भी देख लेते हैं। पुट डेटा में अगर आप एफआईआई का देखोगे तो यहाँ पर क्या था? उन्होंने पहले पुट शॉर्ट किए हुए थे, यानी कि वो लोग बुलिश थे। ठीक है, कितनी क्वांटिटी के साथ? लगभग 1,09,000 क्वांटिटी के साथ। उसके बाद उन्होंने जो शॉर्ट क्रिएट किए हुए थे उनको कवर किया, 1,69,63 क्वांटिटी रह गई उनके पास, 1,63,000 क्वांटिटी। उसके बाद अगर आप अब देखोगे तो अब उन्होंने यहाँ पर थोड़ी सी इंक्रीमेंट किया, अगेन पुट साइड में थोड़ा सा बेरिशनेस दिखाई है, 2 लाख क्वांटिटी अगेन उनकी खड़ी हुई है। ठीक है, तो पुट साइड में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बाकी डेटा में जो है जस्ट वेट, हाँ जस्ट वेट, ओके ठीक है। तो अभी क्या है, कई लोगों को ये कैलकुलेशन जो है ना समझ में नहीं आएंगी, तो उनको मैं डायरेक्टली चार्ट पे दिखा देता हूँ। बेसिकली ये जो सारा डेटा है ना ऊपर दिया हुआ, उसको यहाँ पर चार्ट में दर्शाया गया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर शायद आपको समझ में आ जाए। जस्ट वेट, हाँ ये देखो, ये है इंडेक्स फ्यूचर का डेटा, ये है इंडेक्स कॉल का डेटा और ये है इंडेक्स पुट का डेटा। ठीक है, अब आप ये चीज समझ लो कि ये जो है ये क्लाइंट है, यानी कि रिटेलर है। ठीक है, और ये जो है ये एफआईआई है। ये जो है रिटेलर है और ये जो है एफआईआई है। ये जो है रिटेलर है, ये है एफआईआई। ठीक है, फ्यूचर में क्या हुआ? फ्यूचर में अगर आप देखोगे तो पहले क्लाइंट जो थे वो बेरिश थे, लास्ट दिन ये बुलिश हो गए। ठीक है, और एफआईआई का देखोगे तो लगातार वो लोग पहले बुलिश थे लेकिन अभी बेरिश हो रहे हैं, नीचे की साइड आ रहे हैं। ठीक है, इंडेक्स कॉल में क्या हो रहा है? जो क्लाइंट थे पहले बेरिश थे लेकिन अब बुलिश हो गए हैं। ठीक है, और एफआईआई जो है वो पहले बुलिश थे लेकिन अभी जो है वो बेरिश हो गए हैं थोड़ा सा, मतलब अगेन अनवाइंड किया उन्होंने लॉन्ग, बेरिश नहीं हुए हैं, थोड़ा सा बुलिशनेस को कम किया है। अब इंडेक्स पुट में क्या दिख रहा है? इंडेक्स पुट में दिख रहा है कि हमारे जो रिटेल ट्रेडर थे बेसिकली, ठीक है, वो पहले क्या थे? बेसिकली वो पहले बेरिश थे और अभी वो बुलिश हो गए लगातार। ठीक है, और एफआईआई क्या किया है? एफआईआई यहाँ पर थोड़ा सा बुलिश हुए, यानी कि यहाँ पर थोड़ी सी हैजिंग वगैरह क्रिएट की है। ये हमें एफआईआई डीआई डेटा में दिख रहा है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा कि कहीं ना कहीं एफआईआई का जो व्यू है वो थोड़ा सा करेक्शन और कंसोलिडेशन का है। ठीक है, अभी अगर हमें इस डेटा को और ज्यादा मान लो कि वेरीफाई करना है तो हम कहाँ पे जाएंगे? हम ऑप्शन चेन में जाएंगे। ऑप्शन चेन में एनएससी का नहीं देख रहा, मैं ऑप्स्ट्रा का देख रहा हूँ। और ऑप्स्ट्रा में क्योंकि आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं निफ्टी का देखूं, ठीक है, तो मुझे बाकी कुछ नहीं देखना, मुझे सिर्फ लास्ट डे का दिखना है। लास्ट डे में क्या हुआ? लास्ट डे में आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर आपको दिखेगा कि कॉल राइटिंग हो रही है। कॉल राइटिंग का क्या मतलब है? कि बेरिश पोजीशंस बन रही है। इसके अलावा अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर पुट जो है वो कवर हो, मतलब कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है। बेसिकली पुट जो है वो अनवाइंड किए जा रहे हैं, है ना, यानी कि अपनी बुलिशनेस को कम किया जा रहा है और बेरिशनेस को इंक्रीज किया जा रहा है निफ्टी में, जो हमें दिख रहा है। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं, देन हम लोग चार्ट पे चलेंगे और लेवल देखने की कोशिश करेंगे। जस्ट वेट करेगा। ठीक है, वेयर इज बैंक निफ्टी? ओके, यहाँ से देखते हैं बैंक निफ्टी का कि बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। बिकॉज जब निफ्टी ऊपर जा रहा था तब भी बैंक निफ्टी नीचे ही चल रहा था। तो बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है? बैंक निफ्टी में हमें ये दिख रहा है कि ये वाला जो लेवल है, ये जो लेवल है कितने का है ये देख लेते हैं हम लोग। जस्ट वेट, हाँ ये जो लेवल है ये है 43,000 का, यानी कि 43,000 पे अगर आप देखोगे तो लास्ट डे में अगर आप देखोगे जो ग्रीन वाला बिल्डिंग है कॉल राइटिंग का है, जो पुट वाला बिल्डिंग है वो पुट राइटर का है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पुट राइटिंग भी हुई है लेकिन कॉल राइटिंग भी हुई है, और जो कॉल राइटिंग है वो ज्यादा है पुट राइटर से। इसका मतलब क्या है? कि जो कॉल राइटर है उनको ऐसा लगता है कि मार्केट जो है वो 43,000 के भी नीचे चला जाएगा, इसीलिए तो उन्होंने 43,000 का कॉल अभी से राइट करना शुरू कर दी जब मार्केट 43,300 पे है।
यानी कि इतना ज्यादा बेरिशनेस वो शो कर रहे हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। ओवरऑल डेटा जो है वो बेरिश है, आपको ये दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग वर्ल्ड सेंटीमेंट चेक करें कि भाई साहब डाउ जोन का क्या चल रहा है, बाकी सब इंडेक्स हम नहीं देखेंगे, बट एक इंडेक्स देख लेंगे जो कि है डाउ, ठीक है। तो डाउ जोन का क्या है, गैप डाउन हुआ था, लेकिन अगेन मतलब कि आप कह सकते हो कि कॉस्ट टू कॉस्ट पे क्लोजिंग दी है, जहां पर एक दिन पहले बंद हुआ था वहीं पर क्लोज हुआ है। अभी बात आती है निफ्टी बैंक निफ्टी की। तो सिंपल पहले वन डे पे देखते हैं, वन डे में क्या चल रहा है। वन डे में मार्केट ने इन लेवल का ब्रेकआउट किया था, यहाँ पर दिखेगा आपको, निफ्टी की बात कर रहे हैं, 18,430 का लगभग ब्रेकआउट किया था। उसके बाद नॉट एग्जैक्ट रीटेस्ट बट गैप डाउन होकर रीटेस्ट हुआ था। उसके बाद ऊपर गया था, कोई भी करेक्शन नहीं हुई थी, लगातार 3 दिन ऊपर गया था, और अब फाइनली जो है वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है। हालांकि नीचे से रिजेक्शन आई है, यानी कि 18,600 का लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। अभी अगर हम लोग 1 घंटे पे चलते हैं, क्लैरिटी हो जाएगी आपको, अगेन याद रखिएगा थोड़ा सा डिटेल में जाओगे तो, बिकॉज अगर आप वीकली एनालिसिस कर रहे हो तो आपको डिटेल में ही जाना पड़ेगा, अदरवाइज आप ढंग से एनालिसिस कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग 1 आवर पे निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन लगाने की कोशिश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, शायद आप सीख भी जाओ कि कैसे लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब यहाँ से यहाँ तक मार्केट था, तब मैं ऐसा ट्रेंड लाइन लगा सकता था। जब मार्केट ऐसा चल गया तो शायद मैं ये ट्रेंड लाइन लगाता, है ना। लेकिन जब अब मार्केट अब वहां तक जा चुका है ना, तो मेरी जो ट्रेंड लाइन लगेगी वो ऐसी कुछ लगेगी, यहाँ से ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन जो है ये परफेक्ट है कि मार्केट जो है वो अभी इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा, अगर नीचे आएगा तो इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। अभी इतना तो समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा ना हमें मतलब कि बुलिश साइड में अगर हमने कॉल वगैरह ली हुई है तो शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अगेन डेटा जो है वो कभी भी चेंज हो जाता है, और समटाइम डेटा जो है वो आपको ट्रैप करने के लिए भी होता है, ठीक है। लेकिन जस्ट वेट, हम मैक्सिमम लोगों को जो लग रहा है वो जितने भी स्टूडेंट है उनको तो पता है, यहाँ पर जहाँ पर अभी निफ्टी है, इवन की जहाँ पर बैंक निफ्टी है, वहां से ऊपर की पॉसिबिलिटीज भी बन रही है और नीचे की बन रही है अकॉर्डिंग टू चार्ट एंड स्ट्रेटेजी, ठीक है। बट हमें क्या है, हमें कंफर्मेशन का वेट करना है। कंफर्मेशन किस चीज का वेट करना है, मैं आपको लेवल बता देता हूँ। तो लेवल पे ही आपको ट्रेड करना है, उसका उसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो मान लो हमारे पास सपोर्ट कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ठीक है। 1 आवर पे लेके चलता हूँ और सपोर्ट लगा लेता हूँ मैं, ठीक है। जस्ट वेट, यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग वगैरह ऑफ कर देता हूँ, जस्ट वेट। ऑडियो नहीं आ रही, हाउ इट इज पॉसिबल गाइज, क्या मेरी ऑडियो आ रही है आपको या नहीं आ रही? बिकॉज प्रतीक जी लिख रहे हैं ऑडियो नहीं आ रही, आपकी तरफ से प्रॉब्लम आई थिंक, मेरी तरफ से तो सही है सब कुछ, ठीक है। जस्ट वेट गाइज, तो प्लान क्या होना चाहिए गाइस, बिकॉज ओवरऑल मार्केट जो है वो नेगेटिव ही दिख रहा है, हमें डेटा भी नेगेटिव दिख रहा है। तो प्लान आपका ये रहेगा गाइस कि अगर आपको ट्रेड करना है, मान लो कि मंडे को ट्रेड करना है, वेयर इज माय पेन, मंडे को अगर आपको ट्रेड करना है तो आप सिर्फ ये वेट करोगे कि अगर मार्केट मान लो छोटा सा गैप डाउन ओपन होता है या फिर फ्लैट ओपन होता है, ठीक है। तो जैसे ही ये स्विंग कटेगा ना, आप शॉर्ट का ट्रेड मार सकते हो, ठीक है। अब शॉर्ट का ट्रेड बिकॉज यहाँ पे मार रहे हो तो मिनिमम टारगेट आपको यहाँ तक का तो लेना पड़ेगा। अगर आपका इतना सा टारगेट है तो वो अलग बात है, वो फिर आप आई थिंक 5 मिनट पे या 15 मिनट पे काम करते होगे, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है, अगर आप छोटा ट्रेड लेना चाहते हो, छोटा टारगेट लेना चाहते हो, अगर आपको डर लगता है तो। बट वैसे मैं आपको कहूंगा कि 2:15 पे अगर रिवर्सल आएगा तभी आप बाइंग की पोजीशन बनाइएगा। फर्स्ट हाफ में आप जो है वो नेगेटिव ट्रेड प्लान करोगे, क्लियर है गाइस? व्हाट इज दिस गाइस, जस्ट वेट, फर्स्ट हाफ में आप नेगेटिव रहोगे, और सेकंड हाफ में अगर आपको बुलिश होना चाहिए पड़ेगा तो 2:15 का टाइम भी बता दिया और लेवल भी दे दिया 18,510 का, उसके ऊपर में ही बाय करना, उससे पहले नहीं करना। मतलब नीचे जाएगा थोड़ी देर के लिए 500 के, उसके बाद जब ऊपर आएगा तभी बाय करना, अदरवाइज मत करना। अगर मान लो कंसोलिडेशन का होके ऊपर निकलता है और आप कोई भी एंट्री लेते हो तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर सकते हो, बिकॉज अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पर बहुत अच्छा जो है वो आप कह सकते हो काइंड ऑफ मतलब कप एंड हैंडल टाइप का बन रहा है। तो अगर ये 17,709 के अबव में निकलता है तो 17,734 का लेवल आना ही आना है। अगर ये टूटेगा तो ये वाला लेवल आना ही आना है, मतलब इन केस अगर मार्केट ऊपर जाता तो। वैसे तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट नीचे जाएगा, बिकॉज डेटा भी वही बोल रहा है और चार्ट भी लगभग वही बोल रहे हैं, ठीक है। और वर्ल्ड सेंटीमेंट से कुछ ज्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन तो दिख नहीं रहा, ठीक है। और अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें, क्योंकि बैंक निफ्टी में मैक्सिमम लोग वर्क कर रहे होते हैं, तो इस चीज का ध्यान रख लो गाइस कि जो बैंक निफ्टी है वो एक चैनल में चल रहा है। चैनल अगर मैं को दिखाना होगा तो मैं आपको लाइन चार्ट में दिखा देता हूँ गाइस, जस्ट वेट, इजी हो जाएगा आपको समझना। जस्ट वेट गाइस, वेयर इज चैनल जो है वो, आप ऐसा कुछ चैनल बनाओगे गाइस तो मार्केट जो है वो इस चैनल के अंदर ही चल रहा है, ओके।
जैसे ना, हाँ है भाई चैनल। फाइनली यहाँ पर तो ब्रेकडाउन दिख रहे हैं। नीचे वाला ट्रेंड लाइन ऐसा करके लग रहा था और ऊपर का जो है वो ऐसा करके लग रहा है गाइस। ठीक है, तो अगर आप देखोगे मार्केट को, ठीक है, तो मार्केट इस चैनल के अंदर ही चल रहा है और चैनल की जो रेंज है ना वो कम होती जा रही है। अगर आप देखोगे यहाँ पर भी चैनल को थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश की थी लेकिन नीचे आ गया था। यहाँ पर भी यहाँ तक गया था लेकिन नीचे आ गया था। फिर यहाँ पर गैप अप हुआ, नीचे आ गया और एट द एंड उसने नीचे को ही चैनल को ब्रेक कर दिया। और अभी अगर आप देखोगे तो ये वाले जो स्विंग है ये वेरी इंपॉर्टेंट स्विंग है गाइस। सपोर्ट स्विंग आप जो मर्जी कह लो, यानी कि ये ब्रेकडाउन होंगे तो अकॉर्डिंग टू चार्ट या फिर नॉर्मल प्राइस एक्शन तो 42,600 का लेवल तो आना ही आना है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम नॉर्मल लेवल यूज ही नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि मैं जो लेवल यूज करता हूँ वही मैं आपको दे रहा हूँ। तो अगर आप वो कॉपी पेन में नोट कर लोगे या फिर जैसे मर्जी वॉच करोगे नेक्स्ट वीक तो आपको बहुत अच्छा एंट्री देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें, जो वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा है गाइस वो आ रहा है 42,666 का। 42,666 का जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं 42,666.40 का जो लेवल है वो वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। मतलब उसके नीचे तो मार्केट अगर जाता है तो फिर बड़ा छोटा मतलब अच्छा ट्रेड मिलेगा नेगेटिव साइड में अगर उसके नीचे जाता है। वैसे तो चांसेस आर वेरी हाई कि वो एज अ सपोर्ट ही बिहेव करेगा, वो टूटने नहीं वाला। ठीक है, सेकंड अगर सपोर्ट की बात करें तो वो आ रहा है हमारा 42,809 पे, 42,809.70। जस्ट वेट हाँ गाइस, कई लोग को बोरिंग लग रहा होगा बट गाइस अगेन ट्रेडिंग जो है जब तक बोरिंग नहीं होगा ना तब तक आपका ट्रेडिंग सुधरेगा नहीं। ठीक है, बिकॉज रियलिटी क्या है कि मार्केट में लोगों को सिर्फ ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल दिखती है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता। ठीक है, नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो आ रहा है हमारा, जो हमारा S2 है वो आ रहा है 42,953 पे। ठीक है, 42,953 पे। और जितने भी गाइस हम लोग यूट्यूब पे वीडियो वगैरह भी डालते हैं तो आप ये समझ लो कि हर एक वीडियो के पीछे इतनी मेहनत होती है। ठीक है, और एक माइनर सपोर्ट है जो कि नाम मात्र का है, जिसको आप निकलेक्ट मतलब इग्नोर भी कर सकते हो, वो है 43,130। 43,130 अगेन गाइस शायद आप शायद हो सकता है कि काफी लोग इन लेवल को यूज ना कर पाए ढंग से, बिकॉज शायद। ठीक है, बट आप वॉच करोगे तो शायद आपका इसमें कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बिल्ड होगा। ठीक है, तो सपोर्ट लेवल ये है गाइस कि मैक्सिमम सपोर्ट जो है ये है। अब मेरे को ये दिख रहा है कि गाइस यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न भी बन रहा है, बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक होता है तो मार्केट बड़ा फॉल करेगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, अगर मार्केट मान लो ये सपोर्ट भी ब्रेक करता है यानी कि 42,666 भी ब्रेक करता है तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है, तो वो लेवल भी लगा लेते हैं गाइस। और वो वाले लेवल में ब्लू कलर में लगाऊंगा बिकॉज वो सिर्फ एक हमारे लिए यही होगा कि 42,666 के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो मेरा टारगेट कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो मेरा टारगेट होगा 42,462.40। ठीक है, फर्स्ट टारगेट मेरा ये होगा। अगर उसके नीचे जाता है तो अगेन उसके बीच में जितना प्ले करना है मैं कर सकता हूँ, और उसके नीचे भी जाता है अगर, तो मेरे पास लेवल होने चाहिए अगर, क्योंकि पूरा वीक का हम लोग देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अगेन अगर कुछ होगा तो बीच में मैं लाइव आके आपको अगेन बता दूंगा कि चेंज क्या करना है इसमें। ठीक है, बट अभी के लिए मैंने ये लेवल दे दी नीचे की साइड। ठीक है, अब बाई चांस अगर मार्केट मान लो कि जैसे ये रेंज बनाई है, आपको ये दिख रहा है कि मार्केट जो है वो लास्ट डे अगर आप देखोगे तो इस रेंज के अंदर ही कंसोलिडेशन किया है। और एट द एंड अगर आप देखोगे तो अगर हम डेटा वगैरह सब कुछ इग्नोर कर दें, ऑप्शन चेन भी इग्नोर कर दें, तो मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो ऊपर के लेवल पे दी है यानी कि डे हाई के पास में दी है। तो चांसेस तो ये भी हो सकते हैं ना कि अगर फ्लैट ओपन हो तो ऊपर को निकल जाए। तो अगर मान लो ऐसा हो जाता है तो क्या हमारे पास प्लान बी है, तो प्लान बी के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रेजिस्टेंस लेवल लगा के रखेंगे। ठीक है, कि वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की अगर हम लोग मैं बात करूंगा तो जैसे कि हम लोग ने वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लगाया है वैसी वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को अगर आप देखोगे तो जो मैं थिकनेस है वो इंक्रीज कर रहा हूँ। एंड वो आ रहा है हमारा 43,233 पे आ रहा है, 43,233.85। सॉरी, जस्ट वेट हाँ, ये वाला नहीं है गाइस, ये हमारा है
43,698 है ये, 43,698। गाइस जिन लोगों को अगर बोरिंग लग रहा होगा ना ये लेवल्स, फिर यार ये क्या है, मैंने लिखा ही गलत है लगता है। 43, 43, 233 तो है यार ये, बट ऐसे कैसे हो सकता है। 0.85। इधर पे फिर मजा नहीं आएगा गाइस। तो गाइस जो ऊपर के लेवल है ना, बैंक निफ्टी में मैं अपडेट नहीं कर रहा अभी के लिए, ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए मैं सिर्फ सपोर्ट लेवल दे रहा हूँ अभी के लिए, कि अगर ब्रेक होता है नीचे को तो नीचे सपोर्ट लेवल कौन से हो सकते हैं। जैसे इतना तो आपको क्लियर है। अभी अगर हम लोग एक परफेक्ट ट्रेड की बात करें जो सुपर डुपर आप कह सकते हो कि आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा, वो ये है कि अगर 42,950 कटता है तो आपका 42,809 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये वाला ट्रेड जो है वो लगभग 150 पॉइंट का है गाइस। तो ये वाला ट्रेड आप परफेक्ट रख सकते हो। उसके अलावा अगर आपको ऊपर का लेना होगा, हालांकि मैं कोशिश करूंगा बाद में अपडेट कर दूंगा, बिकॉज आई थिंक थोड़ा सा प्रॉब्लम है अपर लेवल में, ठीक है। सो ये लेवल्स हैं। एंड अगर हम लोग बात करें 15 मिनट पे जाएंगे तो 15 मिनट में हमें ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कई लोगों को तो 5 मिनट पे हेड एंड शोल्डर भी दिख रहा होगा। अगर मैं दिखाऊं तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर कितने लोगों को दिख रहा है गाइस, ये शोल्डर है, ये हेड है और ये अगेन शोल्डर है, और उसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग की है। तो उसके अकॉर्डिंगली तो मार्केट को ये गैप फिल तो कम से कम करना पड़ेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू चार्ट। बट जो डेटा बोल रहा है वो नेगेटिव बोल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ने नीचे के लेवल लगा लिए हैं, ऊपर के हालांकि मैंने लगाए नहीं है, बट ऊपर के लगाने होंगे। तो आप निफ्टी में ट्रेड कर लीजिएगा, बिकॉज आई डोंट नो थोड़ा सा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैंने नहीं लगा पाया। और अभी बात कर लेते हैं, मान लो कि अगर हम लोग स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो कौन से स्टॉक है जिसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला स्टॉक आ रहा है गाइस एनटीपीसी। हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसमें कुछ ट्रेड बन सकता है या नहीं बन सकता, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं चेक करूंगा कि क्या ट्रेड बन रहा है, ठीक है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे गाइस अगर आप एनटीपीसी को देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, एनटीपीसी में आपको एक चीज समझ में आएगी कि मार्केट जो है वो पहले ये नीचे करके आ रहा था ऐसा करके, ठीक है। इसका जो ट्रेंड था वो डाउन था। उसके बाद मार्केट ने ऐसे करके एक पुल बैक लिया अच्छा खासा, और यहां से अगर आप देखोगे तो मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये वाला जो जोन है ना, यहाँ पर मार्केट काफी देर तक हॉल्ट किया था, जहां पर अभी भी मार्केट जो है वो हॉल्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ये वाले लेवल्स का ब्रेकआउट करता है, ऊपर को निकलता है, ठीक है, तो मार्केट को यहां तक या यहां तक जाने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। अगेन ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बट आप सिर्फ साइकोलॉजी समझो कि इसमें जो है बुलिशनेस हो सकती है, बिकॉज ये वाले लेवल का ब्रेकआउट करने के बाद भी बेस ऑन बेस बना रहा है मार्केट, ठीक है। इट इज कॉल्ड बेस ऑन बेस। एक होता है बेस ऑन रैली, बेस रैली, और एक होता है बेस ऑन बेस। जब भी मार्केट बेस ऑन बेस बनाता है तो उसके बाद बड़ा काम करता है। तो एनटीपीसी को जो है वो आप बाइंग के लिए रख सकते हो। इसके अलावा देखते हैं अगर हमारे पास कोई सेलिंग का भी स्टॉक आता है तो, ठीक है। अगेन ये लिस्ट जो है वो पहले से हमने प्लान नहीं की है कि सेलिंग के लिए रखनी है या बाइंग के लिए। ये सिर्फ स्टॉक हैं जिनमें ट्रेड बन सकता है। आप किस साइड को बन सकता है वो तो एनालाइज करके ही पता चलेगा, ठीक है। अगर हम लोग एसबीएन की बात करें तो एसबीएन में भी सेम काइंड ऑफ सिचुएशन अगर आप देखोगे तो यहाँ से ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन लगा सकते हो आप, ऐसा कुछ, ठीक है, जो कि अगर ब्रेकआउट होता है तो आप वहां पर बुलिश ट्रेड ले सकते हो। जस्ट वेट, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से स्विंग के ऊपर लेते हो, ये वाले पे लेते हो या उससे नीचे वाले पे लेते हो, ठीक है। बट एसबीएन भी थोड़ा सा बुलिश ट्रेड मिल सकता है। और इसके अलावा एसबीएन में अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ से ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन भी लग रहा है गाइस, जो कि अगर नीचे को मान लो ब्रेकडाउन हो जाता है, जो कि नीचे को ब्रेकडाउन हो जाता है और ये वाला स्विंग ब्रेक होता है, ये वाला स्विंग ब्रेक होता है ना, जस्ट वेट, हाँ भाई, इसके बीच में कुछ नहीं करना, ये जोन के बीच में कुछ नहीं करना। अगर ये ब्रेक होता है तो ऊपर इसके मतलब 613 के अबव में ही बाय करोगे और 603 के नीचे ही शॉर्ट करोगे, उससे पहले कुछ नहीं करोगे एसबीआई में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट स्टॉक की, नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है हमारा, ये कौन सा स्टॉक है इसका नाम भी नहीं मुझे पता वैसे, जस्ट वेट, ओके, डेल्टा कॉर्प है क्या, नहीं ये कुछ और है, आई डोंट नो ये क्या है। एक दिन पे देख लेते हैं इसको। इसमें कुछ खास नहीं दिख रहा वैसे मेरे को, बस हालांकि ये ठीक है डाउन फॉल थोड़ा सा किया है बट इतना खास नहीं दिख रहा। अगेन इसमें भी अगर आपको मैं दिखाऊं तो इसमें जो लॉजिक है वो क्या है, लॉजिक ये है गाइस
कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लग रहा था ऐसा करके, है ना, जो कि अगर आप देखोगे ब्रेकडाउन हो चुका है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होने के बाद ये वाला स्विंग, अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्विंग मैटर करते हो, बट अगर ये वाला स्विंग ब्रेक होता है गाइस, तो आपको पता है कि ये वाले स्विंग तक का टारगेट आपको मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि 405 के नीचे शॉर्ट करोगे तो आप कह सकते हो कि 390 का टारगेट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये वाला स्टॉक जो है वो आप सेलिंग के लिए रख सकते हो, ठीक है। ये 1 आवर पे दिखा रहा हूँ अगेन मैं, याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा आईसीआईसी प्रूडेंशियल है, तो इस पे भी हम चेक कर लेते हैं इसमें क्या सीन बन रहा है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल, वेयर इज गाइस आईसीआईसी प्रूडेंशियल? आईसीआईसी प्रूडेंशियल में भी अगर आप देखोगे तो इसमें भी बुलिश ट्रेड बन रहा है गाइस। व्हाई? बिकॉज अगर आप देखोगे तो देखो स्टॉक जो है गाइस, आपको ना म्यूट करना पड़ेगा जिसने भी अनम्यूट किया है। जस्ट वेट, हाँ, ओके। सो आईसीआईसी प्रूडेंशियल में भी सेम सीन हो रहा है जो हमारा एनटीपीसी में हो रहा था शायद, है ना। यहाँ पर भी ये नीचे आया, है ना, और उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये वाले स्विंग के पास हॉल्ट कर रहा है, और इससे पहले अगर आप देखोगे तो इसने काफी अच्छा कंसोलिडेशन भी किया है, जिसका ये ब्रेकआउट कर चुका है। यहाँ पर देखोगे अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया है, उसके बाद जाते जाते एक ब्रेकआउट करके उसके बाद इनसाइड कैंडल बना के गया है। यानी कि कल गलती से अगर मान लो कि ये इसके ऊपर चलता है तो आपको बाय का एंट्री लेना ही लेना है, ठीक है, आपको इग्नोर नहीं करना, याद रखिएगा, ठीक है। टारगेट कौन से होंगे? टारगेट फर्स्ट आपका ये हो जाएगा और सेकंड आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये आईसीआईसी प्रूडेंशियल का है। अगेन मैं थोड़ा सा शायद फास्ट कर रहा हूँ बिकॉज वैसे ही लंबा हो गया वीडियो। तो आप ये, आपको अगर ये पूरे लेवल और ये ढंग से देखना होगा तो आप क्या कर सकते हो, आप एक बार यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, मैं यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ ये, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें ये ग्लोबल हेल्थ केयर लिमिटेड की, तो इसमें अगर हमें इंट्राडे करना होगा गाइस, अगेन 1 आवर खोल रहा हूँ गाइस, और 1 आवर में अगर मैं देखूं तो ये वैसे इसका ज़्यादा डेटा नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें गाइस ज़्यादा लोग कोशिश मत करना, लेकिन अगर इसके नीचे जाएगा, अगर इस लेवल के नीचे जाएगा यानी कि 450 के नीचे जाएगा, तो ये वाला लेवल यानी कि 436 या 440 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये शायद आपको हो सकता है कि कल ट्रेड ना मिले, हो सकता है मंगलवार को मिले, कल ना मिले, ठीक है, हो सकता है। बाकी आप देख सकते हो, वॉच लिस्ट पे रख सकते हो। मैं आपको स्टॉक का एनालिसिस और उसका व्यू बता रहा हूँ। बाकी ये है कि एनालिसिस जो लाइव मार्केट में काम हो रहा होगा आप उसके अकॉर्डिंगली जाओगे। अगर मार्केट बुलिश होगा तो आपको बुलिश ट्रेड लेने हैं, और अगर मार्केट बेरिश होगा तो बेरिश साइड के ही स्टॉक आपको ट्रेड करने हैं, ठीक है। अब ये दीपक फर्टिलाइजर है, इसका इतना छोटा चार्ट कैसे हो गया? जस्ट बेटा, दीपक फर्टिलाइजर वेयर इज, दीपक फर्टिलाइजर की बात करें गाइस तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, 1 डे पे भी देख लेते हैं इसको। 1 डे पे ये ऐसा है, नेगेटिव है थोड़ा सा, 1 आवर पे ये कुछ कुछ कंप्लीट चीजें कर रहा है। इसका भी सेम सीन है गाइस, इसको भी सेलिंग के लिए रखना है आपको। अगर मान लो गलती से ये स्विंग ब्रेक होता है तो आपको सेल करना है, ठीक है। बाय करने के लिए इसको नहीं देखना है, हालांकि कई लोग बाय कर सकते हैं 812 के अबव में, बट यहाँ पर हर्डल है तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर ये 7, 8, 9 के नीचे जाता है गाइस, तो आपको जो है वो मिनिमम ये गैप फिलिंग का ट्रेड तो मिलेगा, जो कि है 770 के लेवल का, ठीक है। तो इसलिए आप इसको भी सेलिंग के लिए रख सकते हो। इसके बाद अगर हम लोग बात करें बजाज ऑटो की और आइशर मोटर का, मैं मुंह डायरेक्टली बोल रहा हूँ आपको कि आइशर मोटर को सेलिंग के लिए रख सकते हो, यूबीएल को बाय के लिए रख सकते हो, ठीक है। वो आप देख लीजिएगा चार्ट में, शायद मैं दिखा भी दूं आपको, ठीक है। बजाज ऑटो की बात कर लेते हैं गाइस। तो बजाज ऑटो में अगर आप देखोगे गाइस तो आपको ये चीज दिखेगी कि बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखें यानी कि 1 डे पे देखें तो 1 डे पे आपको क्या दिख रहा है कि ये स्टॉक तो लगातार बेरिश है। वाई? बिकॉज देखो यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो आपको दिखेगा, जस्ट वेट, वेयर इज गाइस, जस्ट वेट, 1 डे पे दिखा रहा हूं, यहां पर भी इसने ब्रेकडाउन दिया गाइस नीचे को, ठीक है। अभी अगर मैं 1 डे पे आ जाता हूं, अभी अगर मैं 1 डे पे आ जाता हूं, ठीक है, तो मुझे क्या दिख रहा है, तो मुझे दिख रहा है कि भाई साहब ये बिल्कुल इस लेवल के पास में है, यानी कि अगेन ये इसके नीचे जाता है अगर, तो अगेन ये और ज्यादा फॉल करेगा, बिकॉज ये तो लगातार डाउन ट्रेंड मेंटेन कर रहा हुआ है, ठीक है। बस ये है कि यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ था तो शायद टारगेट लेने में स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, और जिन लोगों को मंगलवार को या बुधवार को ट्रेड करना होगा वो लोग इस लेवल के नीचे अगर निकलता है तो फिर आपको 300 मतलब 3550 का टारगेट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, वो तो फिक्स है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर एंटर करना चाहते हो या इसके बाद एंटर करना चाहते हो, ठीक है। बट ओवरऑल बजाज ऑटो भी नेगेटिव है, आइशर मोटर भी नेगेटिव है, और ये वाले जो मैं बता रहा हूँ ये तो मैं बता ही रहा हूँ, 1-2 बुलिश के लिए निकाले हमने,
और बाकी तो बेरिश ही दिख रहे हैं। इक्विटास की बात कर लेते हैं, इक्विटास होल्डिंग की बात कर लेते हैं, इसमें क्या चल रहा है सीन। इसमें कुछ ज़्यादा सीन नहीं है गाइस, क्योंकि ओवरऑल बुलिश है शेयर, तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। मैं आपको यूबीएल का बता देता हूँ, जस्ट वेट। हाँ, यूपीएल को अगर आप देखोगे तो 1 डे पे गाइस अगर आपको दिखेगा तो 1 डे पे इतने कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आ चुका है। 1 वीक पे अगर आप देखोगे तो ब्रेकआउट है। 1 मंथ पे भी देखोगे गाइस तो जहां पर क्लोजिंग नहीं कर पाया था उसके ऊपर क्लोजिंग कर दी है। तो फाइनली पूरा मंथ जो है वो यूपीएल को वॉच कर सकते हो। अगर आपको यूपीएल जो है वो 17.55 के अबव में निकलता है तो इवन की 2000 तक का टारगेट भी मिल सकता है। इवन यहाँ पर आप स्विंग ट्रेड भी पकड़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आइशर मोटर का मैं बता रहा हूँ, आइशर मोटर को कल सेलिंग के लिए रखना है। यहाँ पर भी देखोगे तो अगेन बहुत अच्छा 1 डे पे भी चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा था और बेरिश पैटर्न है। यहाँ पर भी ब्रेकडाउन हो चुका है। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे निकलता है तो आप इसको शॉर्टिंग के लिए रख सकते हो गाइस, ठीक है। तो आई होप गाइस बैंक निफ्टी के लेवल भी मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है। और कल जिन स्टॉक पे आप ट्रेड कर सकते हो बुलिश या बेरिश वो भी मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा गाइस आपका कोई डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हो।